समाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, तुम परमानंद को पाओ। ओम शांति। बाप दादा आज मधुबन की म्यूजियम के उपलक्ष्य में बच्चों को कुछ नई बातें समझाने दे रहे हैं और अपने स्वभाव को कैसे सरल बनाएं और सरल स्वभाव वालों की क्या निशानी होगी उनके ऊपर सुना रहे। तो सुनते हैं सरल स्वभाव की क्या निशानी होती है। टाइटल है सरल स्वभाव से बुद्धि को विशाल और दूरांदेशी बनाओ। डेट है 6/12/69। आज की सभा में कौन सी विशेष खुशबू भी है और विशेष आकर्षण भी है। स्नेह तो सभी का है ही, आपको किस लिए बुलाया है। ऐसे समझे कि यह जो भी सब आए हैं वो वापस जाने के लिए तैयार होकर आए हैं। एवर रेडी जो होते हैं वह सदैव तैयार होते हैं। बुलावा हुआ और 1 सेकंड में सब कुछ समेट भी सकते और जंप भी दे सकते हैं। प्रैक्टिकल में देखा भी है ना, ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल है तो प्रैक्टिकल में देखा है। ड्रामा के बुलावे पर कितना टाइम लगा, 1 सेकंड में समेटना, दूसरे तरफ हाई जंप देना। ये दोनों सीन देखिए। यह ड्रामा में किस लिए हुआ, सिखलाने के लिए। तो अभी एवर रेडी की लाइन चालू हो गई है। अचानक कभी भी किसी का भी बुलावा ड्रामा में हो सकता है। इस लाइन के अंदर किसी का भी नंबर आ सकता है। जो सभी के संकल्प में है वह कभी नहीं होना है, होगा फिर भी अनायास। यह ब्राह्मण कुल की रीति रस्म चालू हो गई है। तो एक नया ड्रामा में नियम है, जो होना होगा अचानक होगा, किसी के संकल्प में भी नहीं है। ऐसी बात हो सकती है। इस रीति रस्म की ड्रामा क्यों बनी है, उसका बहुत गुप्त रहस्य है। तो ऐसा पुरुषार्थ पहले से ही कर लो जो फौरन समेट भी सको, जंप भी दे सको। समेटने की शक्ति किसमें हो सकती है, जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति सहज आ सकती है। तो समेटने के लिए सरल स्वभाव चाहिए। जो सरल स्वभाव वाला होगा वो सभी का सहयोगी होगा। आगे बाबा निशानी बता रहे, वो सभी का सहयोगी होगा। जो सभी का स्नेही होता है उनको सभी द्वारा सहयोग प्राप्त होता है। इसीलिए सभी बातों का सामना करना व समेटना सहज ही कर सकता है। और जितना सरल स्वभाव वाले होंगे उतना माया कम सामना करती है, वह सभी को प्रिय लगता है। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलता है। समय व्यर्थ नहीं जाता, व्यर्थ संकल्प नहीं तो समय भी नहीं। और उनकी बुद्धि विशाल दूरांदेशी रहती है, इसीलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती है।
जितनी सरलता होती है उतनी स्वच्छता भी होगी। स्वच्छता सभी को आकर्षित करती है ना। स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई। स्वच्छता का अर्थ है सच्चाई और सफाई। सच्चाई और सफाई तब होगी जब स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन जाता है, तो जैसा समय वैसा रूप धारण कर लेता है। कोमल चीज को जैसे भी रूप में लाओ आ सकती है। तो अब गोल्ड तो बने हो, लेकिन गोल्ड को अब अग्नि में गलाओ तो मोल्ड भी हो सके। इसके लिए भट्टी में आए हो। एक है मोड़ने की शक्ति, दूसरी है ब्रेक लगाने की शक्ति। मोड़ना भी है तो कितने समय में। भल मोड़ना आता भी है, लेकिन कहाँ कहाँ समय लग जाता है। व्यर्थ को विराम देकर संकल्पों को मोड़ भी लेते हैं, लेकिन समय जाता है। समय न लगे वो संकल्प कर रहा है। संकल्प किया और सिद्ध हुआ। भट्टी से ऐसे बनकर निकलना है जो हर संकल्प सिद्ध हो। वे तो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ योग की रिद्धि सिद्धि है। याद की रिद्धि सिद्धि क्या होती है वो सीखना है। जो सिद्धि को प्राप्त होते हैं उनके संकल्प, शब्द और कर्म सिद्ध होता है। अगर एकाग्रता है तो सिद्धि जरूर आती है। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं उठेगा। संकल्प वही उठेंगे जो सिद्ध होंगे। सर्विसेबल उसको कहा जाता है जिसका एक भी संकल्प बिना सिद्धि के ना जाए। तो संकल्प किया और वो होना ही है। संकल्प सिद्ध होता ही है। ऐसा कोई संकल्प नहीं उठना चाहिए जो सिद्ध होने वाला न हो। आपके एक एक संकल्प की वैल्यू है, लेकिन जब अपनी वैल्यू को खुद रखेंगे तब अनेक आत्माएं भी आप रत्नों की वैल्यू को परखेंगी। इस भट्टी में हर एक का चेहरा चैतन्य म्यूजियम बनकर निकले। इस चैतन्य चेहरे के म्यूजियम में कितने चित्र हैं, तो बाबा बच्चों का चेहरा चैतन्य म्यूजियम की तरह देखना चाहते हैं। चलता फिरता म्यूजियम बन जाए। इस चेहरे के म्यूजियम में कौन कौन से चित्र फिट करेंगे। म्यूजियम में पहले चित्रों की फिटिंग करते हैं, बाद में डेकोरेशन होता है, फिर उद्घाटन होता है। तो आपके इस चैतन्य म्यूजियम में 3 मुख्य चित्र हैं, भ्रुकुटी, नैन और मुख। एक तो मस्तक पर मणि दिखाई दे नैनों में, और है मुख जिसमें सदा ज्ञान रतन निकले। इन द्वारा आपकी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि वाणी का मालूम पड़ता है। इनमें सारा ज्ञान आ जाता है। तो इस चेहरे के अंदर यह चित्र अनादि फिट है। तो मस्तक भी है, नैन भी है और मुख भी है, अनादि फिट है। इनकी ऐसी डेकोरेशन हो जो दूर से यह चित्र आकर्षित करे, आकर्षण होने बिना रह न सके। आप लोग म्यूजियम बनाते हो तो कोशिश करते हो ना कि चित्र ऐसे एक्यूरेट हो जो आकर्षित करे, किसी को बुलाना भी ना पड़े। वैसे ही आप हरेक को अपना म्यूजियम ऐसा तैयार करना है जो कुछ सुना उसकी गहराई में सोचकर एक एक रग में समा देना है। जितना गहराई से सुना है और उतना अपने चलन में प्रत्यक्ष रूप में लाया है। उन संस्कारों को प्रत्यक्ष करने के लिए
एक एक बात की गहराई में जाओ और अपने एक एक रग में वो संस्कार समाओ। कोई भी चीज को किसमें समाना होता है तो क्या करना होता है? किसी चीज को किसी में भरना है, समाना है तो क्या करना होता है? एक तो गहराई में जाना होता है और अंदर दबाना होता है। कई बार भर तो जाती है लेकिन फिर उसको दबाते हैं तो और भी भरती है। अंदर दबाना पड़ता है, कूटना पड़ता है। कूटना अर्थात हर बात को महीन बनाना। तो इस भट्टी में संस्कारों को प्रत्यक्ष रूप में लाने की प्रतिज्ञा करके निकलना है। जितना बाप को प्रत्यक्ष करेंगे उतना खुद को प्रत्यक्ष करेंगे। अब अपने संकल्प द्वारा, कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करेंगे तो खुद को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप को प्रत्यक्ष करने से आपकी प्रत्यक्षता बाप के साथ ही है। समझा? ऐसा संगठन में ऐसी शक्ति हो जो जो चाहे सो कर सकते हैं। सिर्फ संकल्प करें तो सृष्टि बदल सकती है। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं हैं। लेकिन अब संकल्प कौन सा पावरफुल करना है? उसको फिर रिफ्रेश करना है। मधुबन में गायन है कि कोई ऐसा वैसा पांव यहाँ नहीं रख सकता है। मधुबन है सौभाग्य की लकीर, उसके अंदर कोई पांव नहीं रख सकता। आप सभी को बाप दादा समझाते हैं कि यह स्नेह की लकीर है। जिस स्नेह के घेराव के अंदर बाप दादा निवास करते हैं, इसके अंदर कोई आ नहीं सकता। भल शीश उतार कर रखे। साकार रूप में स्नेह मिलना छोटी बात नहीं है। उसके लिए तो आगे चलकर जब रोना देखेंगे तब आप लोगों को उसकी वैल्यू का मालूम होगा। रो रो कर आपके चरणों में गिरेंगे। स्नेह की एक बूंद की प्यासी हो चरणों में गिरेंगे। आप लोगों ने स्नेह के सागर को अपने में समाया है। वह एक बूंद की भी प्यासे रहेंगे। ऐसा सौभाग्य किसका हो सकता है? तो सर्व संबंध का सुख जो आप आत्माओं में भरा हुआ है वह कोई में नहीं हो सकता। तो ड्रामा में अपने ऊंच भाग्य को सदैव सामने रखना। सामने रखने से रिटर्न देना याद आएगा। समझा? अच्छा, ऐसे स्नेही आत्माओं को चेहरे द्वारा चैतन्य म्यूजियम बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को संकल्प, बोल और कर्म द्वारा स्वच्छता और श्रेष्ठता को पाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के